नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो आपकी ग्रुप 5 की परीक्षा आयोजित हुई थी, तो उसके संबंध में दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें जो प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी थे उनकी यहाँ पर नियुक्ति संबंधी नोटिस को यहाँ पर जारी किया गया है। तो उस डिपार्टमेंट का नाम है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपका सिवनी। तो इसके द्वारा आपके दो नोटिस निकाले गए हैं। तो आज की वीडियो पर हम दोनों नोटिस को यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ इन्होंने बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट आए आपको तो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल सके। इसके अलावा आपकी जो 2026 की भी नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी भी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसमें क्या कुछ रहने वाला है तो उसकी आपको अलग से जानकारी मिल जाएगी। और इसी तरीके से आपकी जो ग्रुप 5 की 2024 का जो एग्जाम है 25 में आपकी परीक्षा हुई थी, तो इसका वेटिंग लिस्ट या कुछ भी आपकी अपडेट आती है तो इसके पहले भी आपको हमने बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर, और आपका जो ग्रुप 4 का भी रिजल्ट आया है उसकी भी आपको हम जानकारी टाइम टाइम पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको सभी विभाग की जानकारी की सूचना आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है। तो देखिए आपकी 16 जनवरी का ही यहाँ पर नोटिस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आदेश आपका मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा आपका अराजपत्रित सेवा भर्ती पदोन्नति नियम 2023 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की समूह 5 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी में सम्मिलित पदों की पूर्ति हेतु मंडल द्वारा अनुशंसित प्रतीक्षा सूची, देख सकते हैं यहाँ पर प्रतीक्षा सूची इन वेटिंग लिस्ट में आए अभ्यर्थियों को आगामी अन्य आदेश तक निर्धारित शर्तों के अधीन टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद पर, ये जो आपके टेक्नीशियन असिस्टेंट है इसके पद पर वेतनमान 19,500 आपके साथ में वेतनमान के अनुसार यहाँ पर लेवल 4 के तहत यहाँ पर इनको नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो वो कौन से अभ्यर्थी हैं तो आप देख सकते हैं 2 अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, उनका यहाँ पर बाकी कैटेगरी दी गई, तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। बाकी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। और इसके अलावा कोई भी यहाँ पर आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें, चाहे आप ग्रुप 4 हो, ग्रुप 5 हो, कुछ भी हो, तो लगभग सभी के यहाँ पर सेम ही रहने वाली। तो आप सभी यहाँ पर एक बार इसको देख लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार को यहाँ पर आगे समस्या ना हो। तो असत्य या कूट रचित अभिलेख पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति आपकी नष्ट कर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। और नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समय अवधि में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं जैसे आपके यहाँ पर 16 जनवरी को आपकी सूचना जारी हुई, तो इससे 15 दिन जोड़ लीजिए आप। तो इस 15 दिन की अवधि के भीतर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करना होगा। यदि इस डेट में यहाँ पर ज्वाइन नहीं करती है, देख सकते हैं, तो आपकी जो अभ्यर्थिता है कैंडिडेचर ये आपको क्षमता है नष्ट कर जाएगी। और इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर फिर ज्वाइन यहाँ पर नहीं करना चाहती हैं। नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यालय में उपस्थित होने पर कार्यभार ग्रहण कराए जाने के पूर्व उनके मूल अभिलेखों जैसे आपका शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, अनुभव इत्यादि का परीक्षण संस्था स्तर पर गठित आपकी छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा। और छानबीन समिति द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को उपयुक्त पाए जाने पर ही पदभार ग्रहण कराया जाएगा। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। इसके अलावा नियुक्त अभ्यर्थी को सिवनी जिले के शासकीय चिकित्सा मंडल मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण आपको कराना होगा। और मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा अराजपत्रित सेवा भर्ती पदोन्नति नियम के अनुसार नियुक्त यहाँ पर प्रथम 3 वर्ष की काल अवधि की परीक्षा आपकी प्रोविजन पीरियड पर यहाँ पर रखी जाएगी। परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी आप सभी को पता ही है कि प्रथम वर्ष आपको वेतनमान का 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% दिया जाएगा। और इसी पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आपकी फैसला भी यहाँ पर आया था, आप सभी को पता भी होगा। तो उसमें उन्होंने 100% वेतनमान का भी बोला, लेकिन अब बाद में पता चलेगा कि सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, नियुक्त अभ्यर्थी पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा यहाँ पर आचरण नियम 1961 के अनुसार यहाँ पर अनर्हता पाए जाने की दशा में नियुक्ति नष्ट की जाएगी। और मध्य प्रदेश शासकीय सेवा नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवा किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस देकर या एवज में 1 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त शर्त के उल्लंघन पर शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 1 माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। बाकी तो ठीक है अब इसके। और नियुक्त अभ्यर्थी पर नवीन अंशदेय पेंशन योजना की 2005 लागू होगी, देश पेंशन योजना भी। और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक नियुक्त अभ्यर्थी को वचन देना होगा कि उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नैतिक पतन का प्रकरण विचाराधीन नहीं है और ना ही न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है। भविष्य में ऐसे प्रकरण आपके दर्ज होने की जानकारी संज्ञान में आने पर नियुक्ति आपकी निरस्त की जाएगी। बाकी इसको और पढ़ सकते हैं। नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट
आप सेवा के अयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी और इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग की इसके अनुसार रहेगा। बाकी पूर्व से अन्यंत शासकीय स्वशासी निगम मंडल या अर्ध सरकारी संस्थान में यहाँ पर सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियुक्ता द्वारा यदि पहले से किसी संस्था में कार्यरत हैं या जॉब कर रहे हैं तो उस संस्था का जो एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। बाकी इन सभी जानकारी को यहाँ पर आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अब चलिए दूसरा नोटिस और आपको हम दिखा देते हैं, फिर इस लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो प्रोसेस और आपको हम फिर दिखाने वाले हैं। तो दूसरा नोटिस भी हमारा 16 जनवरी का ही है। तो ये आपके जो टेक्नीशियन की पद है इसके लिए यहाँ पर आया है, देख सकते हैं। इनका भी अनुशंसित प्रतीक्षा सूची में पाए गए अभ्यर्थियों की यहाँ पर नियुक्ति आदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेतनमान आपका 28,700 से लेकर आपका साथ ही वेतनमान के अनुसार लेवल 7 के तहत प्रदान की जाएगी और वहाँ के यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दे सकते हैं और आपको यहाँ पर बाकी जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो यही सही जानकारी आपके लिए भी सेम है जो आपको हमने अभी आपको पढ़ के दिखाया है, तो इसको भी आप यहाँ पर स्वयं पढ़ सकते हैं। वही आपका 70%, 80% और 100% यहाँ पर रहने वाले 90% आपका वेतनमान। बाकी इन सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इसको लिस्ट को आपको कैसे डाउनलोड करेंगे तो वो प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के ब्राउजर में आपको ओपन करना है GMC और सेवनी SEONI और सर्च पर आप सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेवनी दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपकी एक लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर किसी प्रकार कोई डाउट है, आपको कोई यहाँ पर जानकारी लेना तो यहाँ पर जो हालांकि ये आपका यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 16 जनवरी का नोटिस टेक्निकल असिस्टेंट, इसी लिंक पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए जो पहला नोटिस हमारा है टेक्नीशियन की पोस्ट का, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद दूसरी लिस्ट हमारी है ऑर्डर ऑफ, देख सकते हैं टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। बाकी इसके अलावा जो आपके और अन्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य जानकारी आई थी देख सकते हैं। ऑर्डर आपकी 29 नवंबर लेव अटेंडेंट और अन्य सभी की यहाँ पर आप हाल अटेंडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी भी जानकारी को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी सभी जानकारी को चेक कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे कोई और भी अपडेट आती है अन्य डिपार्टमेंट की तो उसकी भी आपको जानकारी इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से प्रदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।